अच्छा, लेकिन आपके अब्बू जब हम रिसर्च कर रहे थे और इतनी दफ़ा ज़ाहिर है मेरी भी बात हुई है बहुत सारे लोगों से, तो आपके अब्बू फेवर में नहीं थे पहले कि हुमायूं इस फील्ड में आए? सबसे पहले आप ही थे पूरे भाइयों में हाँ, जो? मैंने एक्चुअली छुप के काम शुरू किया था ये। हाँ। इट वाज़ इन 1996, 95 के एंड में। अब्बू थोड़े रिलीजियस भी थे, शायद हाँ, वो भी नहीं वजह। काफ़ी रिलीजियस थे। हाँ। लेकिन उनका ऐसा नहीं था, उनको एक्सपोज़र उनका ज़रूर था सिनेमा से। अच्छा। बट होता है ना कि वो जब उस वक़्त काफ़ी मशहूर था कि पीटीवी पे लोग जो हैं, एक्टर्स जो हैं, वो कमा भी नहीं सकते और हाँ, हवाई बहुत रोज़ी है। हवाई रोज़ी है और इस हाँ। तरह वो इस काम को काम समझना ज़रा एक मुश्किल काम था उस वक़्त। हुँ। तो जब मैंने वो काम शुरू किया तो मुझे याद है मेरा पहला कोई ड्रामा आ रहा था, वो आने वाला था, रात को होने वाला था, तो मैंने कोशिश की कि रात को टेलीविज़न बंद हो, अच्छा। कहीं घर वाले देख ना लें। हुँ। तो ख़ैर वो मेरे अब्बू जो जहाँ नमाज़ पढ़ने जाते थे तो उनके साथ जो नमाज़ी थे, उन्होंने बोला भाई हमने रात को तुम्हारे बेटे को देखा है। कह रहा कहाँ देखा है? हाँ। कहते टीवी पे देखा है। तो टीवी पे क्या कर रहा था? हाँ। खबरनामे में आया। कहते नहीं उसने ड्रामा किया। तो ख़ैर फिर वो हाँ। अब्बू को पता चल गया, तो जब उन्होंने नोट किया कि इज़्ज़त ही मिल रही है, कि वो ऐसा कोई बुरी बुरा चीज़ नहीं समझ है। रहे। हाँ। और फिर उनको फ़िक्र ये थी कि मैं अच्छी खासी मेरी एक जॉब है, हाँ। जो मैं एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करता था। उन्होंने सोचा कि हाँ। ये ना हो कि कहीं ये जॉब चली जाए। जॉब वॉब चली जाए और हाँ। ये बिल्कुल तो काफ़ी उस वक़्त मैं ही घर को देखिए, देख होता रहा है था। ना कुछ जिनको एक्टिंग का शौक होता है, वो कहते हैं हमने कोई काम नहीं करना और हमने सिर्फ एक्टिंग ही करनी है। नहीं, अब तो एक्टिंग आपने फुल टाइम जॉब है। नहीं, अब मैं तब की बात कर रही हूँ हाँ, जब आप एक्टिंग में आए। हाँ। आप बाकायदा एक जॉब करते थे। मुझे ये लगता था कि मैं बस एक आध दफ़ा कर लूँगा एक्टिंग। हाँ। मुझे प्रोडक्शन का शौक था असल में, तो मैंने अच्छा, उस वक़्त से अपना था? पहला ड्रामा ही मैंने खुद प्रोड्यूस किया था। वो भी मैंने दोस्तों से पैसे-वैसे जमा करके एक ड्रामा बनाया था, जो कि आया नहीं। हाँ। लेकिन एक तस्नीम असलम एक जी, डायरेक्टर होती मैं थी, पहचान पीटीवी उन्होंने में। मेरा वो ड्रामा एडिट होते हुए देखा था। अच्छा। प्रोविज़न एक उस वक़्त एडिट की एक पोस्ट हाउस खुला था, हाँ। तो पोस्ट प्रोडक्शन हाउस था, तो उसमें उन्होंने मेरा वो ड्रामा देखा, तो फिर उन्होंने मुझे ड्रामे में लिया। हाँ। उन्होंने कहा ये ड्रामा तो बहुत बुरा है लेकिन तुम कुछ कर जाओगे। हाँ। फिर उन्होंने मुझे एक ये जहाँ ये था या जहाँ कुछ में मुझे लिया था। याद है, ये हाँ। जहाँ में लिया था। उसमें गाने भी होते थे। तो हाँ। आपके अंदर फ़िल्मी अंसर पहले से था। हाँ, वो मुझे फ़िल्म्स देखने का ज़्यादा शौक था। मैं हाँ। फ़िल्म ज़्यादा देखता था, तो हुँ। मुझे फ़िल्मों में ही आना था उस वक़्त भी, हाँ। कि अगर मुझे अदाकारी का शौक था तो फ़िल्मों में अदाकारी का शौक हाँ। था। बट मुझे मिल भी गई एक फ़िल्म 98-99 में समीना पीरज़ादा की जी, इंतहा, इंतहा। जो कि बहुत अच्छी गई। लेकिन उसके बाद फिर फ़िल्म इंडस्ट्री ज़रा डाउन ही जा रही थी। हाँ। फिर सिनेमाज़ बंद हो रहे थे और ये सब आपने हो बड़े रहा था। मज़े से, ज़हानत से, जब आपको लगता था फ़िल्म का थोड़ा-सा आ रहा है, कुछ इमेज बेहतर हो रहा है, आप फ़िल्म कर लेते थे। जब आपको लगता है ओह! ये तो थोड़ा गड़बड़ हो रही है, तो आप ड्रामों का रुख कर लेते थे। हाँ, नहीं मैंने ये वो उसी वक़्त ड्रामे का रुख कर लिया हाँ। और फिर करता रहा ड्रामाज़। हाँ। तो मैंने कहा अभी काम जो है वो ज़्यादातर ड्रामों में ही है, हाँ। और कुछ बेहतर जो काम करने वाले लोग हैं, मुझे उस वक़्त लगता था कि वो टीवी ड्रामाज़ में ज़्यादा हैं। फ़िल्म की तरफ काफ़ी लोग अब रिटायर हो रहे थे और फ़िल्में कम बन रही थीं, तो और अच्छी इसीलिए फ़िल्में कम बन रही थी। एक शेख साहब की एक फ़िल्म थी, सज्जाद साहब उस वक़्त फ़िल्में बना रहे थे, लेकिन उन्होंने भी उसके बाद फ़िल्में बनाना ख़त्म कर दी। ख़त्म कर फिर दी। सज्जाद गुल साहब भी ड्रामों हाँ। की तरफ आए और उन्होंने मेहंदी एग्ज़ैक्टली। ड्रामा बनाया और मैंने उनके हाँ, साथ बड़ा वो ड्रामा फ़िल्मी सा किया। ड्रामा था मेहंदी हाँ, और ड्रामा वो जो। उस वक़्त का फिर वो बहुत कामयाब हुआ। तो बहुत, फिर बहुत। मेरी भी साथ-साथ प्रोडक्शन चल रही थी और फिर हाँ। मैंने ड्रामों में भी साथ-साथ हाँ। काम किया। लेकिन फ़िल्म का जो कहते हैं ना, वो दिमाग में मेरे वो फ़िल्म का जो एक कहते हैं नदीम साहब, नदीम मांडवी वाला जो कि सिनेमा ओनर थे, जी। उन्होंने फिर पहला सिनेमा जो है एट्रियम, काफ़ी सिनेमाज़ बंद होना शुरू हुए, लेकिन उन्होंने एक सिनेप्लेक्स बनाया जो कि हाँ। एट्रियम के नाम से। हाँ। फिर लेकिन मैंने मॉल दोबारा भी था सोचा उधर। कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँ, फिर अब मैंने मैं हूँ शाहिद आफरीदी फ़िल्म बनाई, जो कि पहली फ़िल्म थी। उस वक़्त ज़्यादा सिनेमाज़ थे नहीं, ऐसी हाँ। 10-15 अच्छा, मज़े की सिनेमाज़ थे। बात ये है कि आप जो है हमेशा से, जैसे आपने पहले पैसे इन्वेस्ट किए अपने प्रोडक्शन जी, में और आप इस फील्ड में आ गए, आपने रिस्क लिया। जी। मैं हूँ शाहिद अफरीदी, आपकी प्रोडक्शन थी, आपके पैसे लगे हाँ, हुए थे। उस वक़्त मुझे सब मना कर रहे थे कि हाँ। क्यों बना रहे हो फ़िल्म? हाँ। आज भी मना करते हैं, लेकिन ये अपना मुझे शौक ही बनानी बहुत थी। हाँ, हाँ। शौक है, और दूसरा मुझे एक यकीन होता है कि फ़िल्म अगर अच्छी बने तो चलती है, और फिर माशाल्लाह मेरी सारी फ़िल्में कामयाब गईं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये भी अल्लाह की तरफ से है, कुछ हमारी टीम की मेहनत है। हाँ। फिर नदीम बेग जो है मेरे साथ जो होते हैं, उनका भी इंटरेस्ट और शौक़ उतना ही था जितना मेरा था। और वो बस चाहे उसमें साथ आप वासिफ चौधरी को शामिल कर लें, खलील साहब को कर लें, तो फिर अल्लाह ने जो है इन सब की मदद से, इन सब की
साथ से मुझे कामयाबी दी और मुझे अभी भी एक उम्मीद है कि अब भी जो फिल्में हम बनाएंगे या कोशिश जो भी कर रहे हैं वो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कामयाब होगी। माशाल्लाह।